निबंधात्मक प्रश्न, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे पहला है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें आपका है, इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 2000 BC पूर्व भी चीन में निबंधात्मक परीक्षणों का चलन था। यानी ये निबंधात्मक जो प्रश्न है वो आधुनिक युग की देन नहीं है, ये प्राचीन काल से इस तरह की परीक्षा प्रणाली चली आ रही थी। अभी भी इस तरह के प्रश्न चलन में हैं। ये परीक्षण विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का सर्वोच्च ढंग से मापन करता है। इसके द्वारा होता है कि बालक की शैक्षिक उपलब्धि कितनी है, उसका मापन निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा अच्छे से किया जा सकता है। छात्र पहले से तैयार उत्तर नहीं देता है, बल्कि उन्हें उत्तर देने के लिए अपने विषय का अच्छा ज्ञान एवं बोध होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि छात्र पहले से उत्तर उसे पता है और उस उत्तर को वो देता है, नहीं, उसे अपने विषय का अच्छा जब तक वो ज्ञाता नहीं होगा, वो अच्छे से निबंधात्मक प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको चाहिए कि ऐसा नहीं है ना कि वो थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ रहा है और उन थोड़े ही सी चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे अपने विषय के बारे में डीपली नॉलेज होगा, तभी वो निबंधात्मक प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। वे विभिन्न तथ्यों एवं सिद्धांतों को एक दूसरे से संबंधित कर सकता है, क्योंकि अगर उसे ज्ञान होगा, अपने विषय का अच्छा ज्ञान होगा, सिद्धांत और सारे तथ्यों को एक दूसरे से संबंधित कर पाएगा और उसे अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएगा। तो लिखित अभिव्यक्ति करने में तभी वो सफल हो पाएगा। निबंधात्मक प्रश्न आपका ऐसा है कि बालक को उस विषय में पूरा ज्ञान हासिल हो, तभी वो निबंधात्मक प्रश्नों को भलीभांति कर पाएगा। आधा अधूरा ज्ञान होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए निबंधात्मक प्रश्नों का चलन प्राचीन पद्धति में भी था और आधुनिक पद्धति में भी इन प्रश्नों का चलन उसी तरह बरकरार है, क्योंकि उससे बालक अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाता है। आइए देख लेते हैं इनके गुण दोष कौन कौन से हैं। तो पहले हम इनके गुणों पे प्रकाश डाल लेते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के गुण। प्रश्न पत्र निर्माण में सरलता, इसमें किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है, इस वजह से इसके निर्माण में बहुत ही इजी होता है। प्लस इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है, इसलिए निबंधात्मक प्रश्न अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट मानसिक योग्यता की जांच संभव। निबंधात्मक प्रश्नों में बालक को अपनी अभिव्यक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है, जिससे उनकी विशिष्ट मानसिक शक्तियों का भी जांच संभव हो पाता है। विशिष्ट मानसिक शक्तियाँ जैसे आलोचनात्मकता, तर्क, इन सब की जांच संभव हो पाती है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही बालक अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा नियंत्रण। अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए विद्यार्थी को अपनी भाषा पे कितना नियंत्रण है, इसका जांच निबंधात्मक परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भावों का संगठन। तथ्यों एवं सूचनाओं को सही दिशा प्रदान करने के लिए प्लस अपने भावों को ठीक से अभिव्यक्त करने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिकता का परीक्षण। छात्रों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलती है निबंधात्मक परीक्षण में, जबकि दूसरे परीक्षण में ये संभव नहीं है। तो ये सारे गुण हैं। अब आइए इनके दोष की तरफ देख लेते हैं। पहला है रटने पर बल। इसमें ये होता है कि बालक को कुछ पता होता है, थोड़ा सा वो आगे के कुछ 1-2 चैप्टर रट लेता है, पीछे के 1-2 चैप्टर, बीच के 1-2, वो जानता है कि उसे निबंधात्मक प्रश्नों में 4 या 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये इस तरह से पढ़ के वो चीज़ों को रट लेता है, समझता नहीं है और उसमें उसको 5 क्वेश्चन आराम से फंस जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है। पाठ्य वस्तु को समझने की अपेक्षा वो रटने पे ज़्यादा जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकीय ज्ञान पर सीमित। उनका ज्ञान केवल पुस्तक तक ही सीमित हो जाता है। विचारों, भावों, संवेदनाओं को वो अपने अच्छे से प्रकट नहीं कर पाता है और अपने ज्ञान को केवल किताब तक ही सीमित करता है, क्योंकि उसे पता है कि निबंधात्मक प्रश्नों में केवल पुस्तकी बातों का ही वर्णन होता है, इसलिए वो केवल पुस्तकी ज्ञान को ही हासिल कर पाता है। नेक्स्ट समय एवं धन का अपव्यय। इसमें ये होता है कि पहले क्वेश्चन बनाया जाता है, फिर क्वेश्चन पेपर बनता है, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, फिर मूल्यांकन कार्य होता है। इस सब में समय और धन दोनों की बर्बादी होती है, इसलिए इसमें
समय और धन दोनों का ही अपव्यय होता है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए निबंधात्मक प्रश्नों में ये महत्वपूर्ण दोष है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उचित मूल्यांकन कठिन। इसमें होता ये है कि कभी कोई भी टीचर उसी आंसर को, आपका 20 नंबर का आंसर है तो 18 नंबर देता है, और उसी क्वेश्चन पे दूसरा अध्यापक 15 नंबर देता है। तो इसका मूल्यांकन थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता है कि आप अगर 20 शब्द 30 शब्द लिखें तो आपको मिल जाना है, जबकि अदर में है कि आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है, जबकि निबंधात्मक प्रश्नों में ऐसा नहीं होता है। निबंधात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन कार्य थोड़ा सा कठिन होता है। ये व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है, प्लस जो मूल्यांकन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो जब कॉपी साइन करता है तो वो कितना नंबर छात्रों को दे रहा है। तो इसका मूल्यांकन थोड़ा सा कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा तथा लेखन गति का प्रभाव। इसमें ये होता है कि जिन छात्रों की भाषा बहुत अच्छी है या लेखन गति तेज है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है निबंधात्मक प्रश्न, वो तो अपना टाइम पे कर लेते हैं। लेकिन जिनकी भाषा बहुत अच्छी नहीं है, वो लिख नहीं पाते हैं, उनकी स्पीड अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उनका मूल्यांकन अच्छा नहीं होता है। वो हो सकता है आंसर दोनों का सेम हो, लेकिन अगर पहले वाले की भाषा अच्छी हो, लेखन शैली अच्छी हो, प्लस स्पीड हो, तो उस बच्चे को ज़्यादा नंबर मिलेगा। और दूसरे वाले की अगर भाषा थोड़ी सी टफ है, लेखन थोड़ा सा ख़राब है और स्पीड भी कम है, तो उसको पहले की अपेक्षा थोड़ा नंबर कम मिलता है। ये दोष है, क्योंकि अभिव्यक्त दोनों ही किए हैं, सेम चीज़ किए हैं, लेकिन बस भाषा प्लस लेखन में अगर थोड़ी सी कमी है तो दोनों के नंबर में काफ़ी आपको कमी देखने को मिल जाएगी। तो ये है निबंधात्मक प्रश्न के दोष। नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें उन दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है जिसके कारण निबंधात्मक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता प्रभावित होती है। ये निबंधात्मक परीक्षण का ही शॉर्ट रूप है। निबंधात्मक परीक्षण में बच्चा लंबा ज़्यादा लिखता है और लघु उत्तरीय में उन्हीं चीज़ों को थोड़े कम शब्दों में अभिव्यक्त करता है। तो उसमें वैधता और विश्वसनीयता पे थोड़ा सा सवाल उठता है। लघु उत्तरीय में उन्हीं विश्वसनीय और वैधता को बरकरार रखा जाता है। इसके उत्तर लघु रूप में होते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं कि निबंधात्मक में जैसे आपका 4 या 5 पेज का जाता है, लघु उत्तरीय आपका 15 से 20 लाइन में आंसर आपका आ जाता है। प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं, क्योंकि आपको कम शब्दों में अपने आंसर देने होते हैं, तो स्पष्टता इसमें ज़्यादा होती है लघु उत्तरीय में, जबकि निबंधात्मक में उत्तरों में स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती है। निबंधात्मक का ही शॉर्ट रूप लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होते हैं। अब आइए इनके गुण दोष क्या हैं वो देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा प्रश्नों का समावेश होता है। निबंधात्मक में बालक को केवल 5 प्रश्न करने होते हैं, जबकि लघु उत्तरीय में आपके ज़्यादा प्रश्न 10 से 12 प्रश्नों का आंसर देना होता है, तो इसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। इसकी रचना सरल होती है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की रचना करते समय उसमें सरलता होती है कि जैसे दे दिया जाता है कि इस राइटर की कोई भी 5 रचनाएं लिखिए, तो ये बहुत आसान होता है इन चीज़ों को। बालक उन 5 प्रश्नों का उत्तर देता है, वही उसका पूरा आंसर होता है। कि रचना करना बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखना बोझिल नहीं लगता, क्योंकि इसमें अधिक नहीं लिखना होता है। होता ये है कि निबंधात्मक प्रश्नों में जब बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो बालक लिखते लिखते बोर हो जाता है, तो कुछ भी लिख देता है। आप अक्सर देखे होंगे अगर कॉपी साइन करने जाते हैं या बच्चा भी निबंधात्मक प्रश्न लिखता है तो उसको पता है कि उसे ज़्यादा लिखना है, तो ज़्यादा लिखने में बच्चा नेचुरल है कि वो बोझिल हो जाएगा, उसका लिखने का मन नहीं करेगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों में यही है कि कम लिखना होता है, तो वो बोझिलता कम हो जाती है। अब आइए इनके दोषों की तरफ देख लेते हैं। इसके द्वारा मानसिक क्षमता, तर्क एवं विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं हो पाता है, क्योंकि शॉर्ट में जब आंसर देता है तो वो क्या उसके विचारों की अभिव्यक्ति वो अच्छे से नहीं कर पाता है, तो जिससे उसकी तर्क क्षमता का भी नहीं पता चल पाता, उसके विचारों को भी ठीक से नहीं आंका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये रटने के लिए बाध्य करते हैं। बालक ये होता है रटा रटाया आंसर। जैसे अभी हम बताए हैं कि इसकी रचना क्या है, तो बालक किसी भी राइटर की 10 रचना रट लेता है। उसको पता है कि 5 रचना 10 रचना पूछेगा, तो वो केवल उन्हीं 10 रचनाओं को रटता है।
तो इसमें आपके रटने पे ज़्यादा बल दिया जाता है, न कि बालक के ज्ञान क्षमता को बढ़ाने पे नहीं जोर दिया जाता है, रटने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। वो अपने लिमिटेड शब्दों को ही केवल अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि बालक अपने विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। लिखित परीक्षा में थर्ड आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अनुसंधानों के द्वारा निबंधात्मक परीक्षा को अवैध तथा अविश्वसनीय माना गया है। इस परीक्षा में बालक का विषय ज्ञान की उपलब्धि, सत्य असत्य एवं बुद्धि का मापन किया जाता है। इसमें बालक को कम लिखना पड़ता है, इसकी जांच प्रक्रिया आसानी होती है। जैसे आप सब ये जानते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपका क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, इन चारों ऑप्शन में एक सही होता है, बालक को कोई भी एक आंसर देना पड़ता है। बालक को अगर अपने विषय का ज्ञान अच्छा होगा तभी वो आंसर सही कर सकता है, इसलिए इसमें विषय ज्ञान की उपलब्धि का पता चलता है, सही और गलत का पता चलता है एवं बुद्धि का मापन किया जाता है इसके द्वारा। इसमें बालक को बहुत कम लिखना पड़ता है, सिर्फ सही आंसर क्या है उसको वही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज की डेट में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बालक कुछ धोखा नहीं कर सकता है। निबंधात्मक में तो ये होता है कि बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में कभी कभी रॉन्ग भी लिखता चला जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बालक या सही लिखेगा या गलत लिखेगा, तो इसमें सत्यता की गारंटी 99% होती है कि बालक जो लिख रहा है या वो सही लिखेगा या वो गलत लिखेगा। पहले आपका स्नातक या स्नातकोत्तर में केवल निबंधात्मक प्रश्न ही होते थे, लेकिन जब परिस्थितियां बदली तो अब आपका स्नातक और स्नातकोत्तर में निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं, लघु उत्तरीय भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, ताकि बालक के संपूर्ण ज्ञान को जांचा जा सके। आइए इसके गुण दोषों को भी देख लेते हैं। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन करती है। इसके द्वारा ये होता है कि बालक पूरा क्या पढ़ा है ये उसका मापन करती है, केवल किसी खास उसका मापन नहीं करती कि बालक कुछ ज्ञान को हासिल कर ले और उसे ही लिख दे, नहीं, पूरे पाठ्यक्रम का ज्ञान हासिल होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। इसमें छात्रों की रटने की आदत कम होती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छात्र रट के नहीं चल सकता है, उसके लिए उसे संपूर्ण पाठ्यक्रम का ज्ञान हासिल होगा, तभी वो प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मूल्यांकन शुद्ध होता है। जब भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मूल्यांकन होता है तो या वो सही होगा या वो गलत होगा, या उसे 1 नंबर वस्तुनिष्ठ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें इफ बट नहीं होता है कि बालक के विचार लग रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो 1 नंबर दे दिया जाए, नहीं, ये लघु में हो सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बालक 1 नंबर पाएगा या 1 नंबर नहीं पाएगा, तो इसका मूल्यांकन बहुत ही शुद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय होती है। इसमें विश्वसनीयता और वैधता के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि सही चीज़ों का ही मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परीक्षा मूल्यांकन की निष्पक्ष तथा संक्षिप्त विधि है। ये मूल्यांकन की बहुत छोटी विधि है। इन विधियों के द्वारा बालक का मूल्यांकन बहुत कम टाइम में और जल्दी हो जाता है। इस प्रणाली में छात्र अनुमान से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे बड़ा दोष यही है कि बालक अनुमानतः आंसर देता है और कभी कभी वो आंसर सही भी हो जाते हैं, या आप मान लीजिए अधिकतर ही हो जाते हैं। अनुमान के आधार पे बालक ज्ञान नहीं हासिल होता है, केवल अनुमान के आधार पे वो आंसर दे लेता है, तो ये सबसे बड़ा उसका दोष है। नेक्स्ट है, अपने विचारों की व्याख्या के अवसर से वो वंचित हो जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बालक अपने विचारों की व्याख्या नहीं कर पाता है, वो केवल राइट आंसर ही देता है। वो राइट आंसर क्यों है, इस विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षा में भाषा शैली का मापन संभव नहीं है, क्योंकि जब वो अपने विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करेगा तो वो भाषा शैली का भी प्रयोग नहीं करेगा, तो उसमें भाषा शैली का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। विचारों की जब अभिव्यक्ति नहीं बालक करेगा तो उसके व्यक्तित्व का भी हम मूल्यांकन का सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षा में प्रश्नों की रचना कुशल, दक्ष तथा अनुभवी अध्यापक ही कर सकते हैं। जिस तरह से निबंधात्मक प्रश्नों को कोई भी अध्यापक कर सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कोई भी अध्यापक नहीं कर सकता। उसके लिए दक्ष अध्यापक की ही जरूरत पड़ेगी, जो कुशल हो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संचालन में। तो इसका ये सबसे बड़ा दोष है कि कोई भी अध्यापक नहीं कर सकता है। यह है मूल्यांकन के विविध प्रकार। इन प्रकारों से बालक का मूल्यांकन होता है। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे की चीज़ें मिलेगी, तो नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर मेरी वीडियो आपको ये थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।